दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी के साथ जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। भैरवपुर गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही अनजान। कच्चे रास्ते, पीपल के पेड़, दूर तक फैले हुए खेत और हर खेत से जुड़ी कोई न कोई कहानी। इन्हीं खेतों में था एक किसान जिसका नाम था रतनलाल। रतनलाल का खेत 3 बीघा जो उसके लिए पूरी ज़िंदगी थी। यही खेत उसके बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और घर के चूल्हे का सहारा था। उस साल बारिश कम हुई थी, फसल आधी रह गई, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसी चिंता में एक रात तेज बारिश हुई। रतनलाल को डर लगा कि कहीं मेड़ टूट न जाए। आधी रात को वह लालटेन लेकर खेत की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा और मिट्टी की गंध मन में अजीब बेचैनी भर रही थी। खेत के बीच पहुंचते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। मिट्टी कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। हल चलाते वक्त अचानक उसकी नोक किसी सख्त चीज़ से टकरा गई। उसने सोचा पत्थर होगा, लेकिन जब मिट्टी हटाई तो लालटेन की रोशनी में जो चमका, उसने उसकी सांस रोक दी। चांदी, इतनी चांदी की आंखें भर जाएं। सिक्के, चांदी के ठोस टुकड़े, कुछ पिघले हुए, मानो किसी ने जानबूझकर पूरी दौलत यहीं दफना दी हो। चांद बादलों से निकला और पूरा खेत चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे चांद दब गया हो। रतनलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, बस हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वह पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर भी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, धातु के आपस में टकराने की जैसे। उसने अपने आप से कहा, डर मत, गरीब का वहम है। उसने जल्द ही चांदी बोरे में भर ली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच डर से बड़ा हो गया था। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया। पत्नी ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, किस्मत ने साथ दे दिया। उस रात वह सो तो गया, लेकिन नींद सामान्य नहीं थी। सपने में उसने देखा उसका खेत काला पड़ गया है। फसल की जगह जमीन से चांदी के हाथ निकल रहे हैं जो उसकी टांगों को पकड़ रहे हैं। दूर एक आदमी खड़ा है, पूरा शरीर चांदी से ढका हुआ, चेहरा पिघला हुआ, आंखें गहरी और सुनी। रतनलाल चीख कर उठ खड़ा हुआ। सुबह होते ही वह खेत देखने गया। सब सामान्य था। डर कुछ कम हुआ। उसने चांदी बेचनी शुरू की। धीरे धीरे घर में अनाज आया, बच्चों के लिए कपड़े आए। लोग हैरान थे, लेकिन रातें बदलने लगी। अब खेत से लौटते वक्त उसे लगता कोई साथ चल रहा है। कभी मेड़ पर चांदी सी चमक दिखती, कभी उसे लगता जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। एक रात उसने साफ सुना, हिसाब अभी बाकी है। अब रतनलाल अमीर तो हो रहा था, लेकिन चैन खो चुका था। नींद टूट टूट कर आती। हर रात वह चांदी वाला आदमी सपने में आता। अब वह पास खड़ा रहता, सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती। पत्नी ने एक रात सांप देखा। रतनलाल नींद में खेत की ओर चल पड़ा। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे वह जमीन खोद रहा हो। मुंह से शब्द निकल रहे थे, मेरी नहीं है। गांव के बुजुर्ग गिरधारी काका ने बात सुनी। उन्होंने पुरानी बातें याद की। उन्होंने बताया कि इस खेत में सालों पहले धनिया नाम का एक मजदूर काम किया करता था। जमींदार ने उसकी मेहनत की कमाई जो चांदी थी हड़प ली थी। जब धनिया ने विरोध किया तो उसे रात ही रात इस खेत में जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त धनिया बोला था, मेरी चांदी मेरी आत्मा है। रतनलाल डर गया। उसने चांदी लौटाने का फैसला किया, लेकिन जब वह खेत पहुंचा, हवा रुक गई और चांद गायब हो गया। सामने वही चांदी से ढकी आकृति खड़ी थी। पहली बार उसने बोला, अब सिर्फ चांदी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ भी चाहिए। रतनलाल जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। अमावस की रात भैरवपुर पर अजीब सा बोझ छाया हुआ था। न चांद था न तारे। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, जैसे गांव खुद सांस रोक कर बैठा हो। उसी रात रतनलाल ने फैसला कर लिया कि अब वह और नहीं भागेगा, न डर से, न सच से, न उस खेत से जिसने उसे पहचान लिया था। उसने सबसे पहले गांव के लोगों को बुलाया। गांव के पंचायत के सामने उसने वह सब कह दिया जो अब तक सीने में दबा हुआ था। खेत में मिली चांदी,
सपने, रात की आवाज़ें और गिरधारी काका से सुनी हुई धनिया की कहानी। लोग पहले हंसे फिर चुप हो गए, क्योंकि हर किसी ने पिछले कुछ दिनों से कुछ न कुछ अजीब महसूस ज़रूर किया था। किसी ने खेत के पास ठंड देखी थी, किसी ने रात में हल्की आवाज़ सुनी थी। आखिर तय हुआ कि उसी रात खेत में खुदाई होगी। रात गहरी होते ही लोग लालटेन लेकर और मशाले लेकर खेत की ओर पहुंच चुके थे। रतनलाल सबसे आगे था। वही जगह चुनी गई जहाँ से चांदी निकली थी। जैसे ही फावड़ा जमीन में धंसा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मशालों की लौ कांपने लगी। मिट्टी साधारण नहीं लग रही थी, वह सख्त नहीं थी बल्कि भारी थी, जैसे कोई यादें दबाए बैठी हो। कुछ देर बाद फावड़े की नोक किसी चीज से टकराई, जो एक हड्डी थी। लोग पीछे हट गए। धीरे धीरे जमीन साफ की गई। वहाँ एक पूरा कंकाल था, घुटनों तक सिकुड़ा हुआ। दोनों हाथ सामने फैले हुए थे और उन हाथों में जकड़ी हुई थी चांदी। बस मुट्ठी भर पिघली हुई चांदी, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक उसे छोड़ा न हो। उसी पल हवा तेज हो गई, मसाले बुझने लगी और फिर खेत के दूसरे सिरे से वही आकृति उभरी। अब वह धुंधली नहीं थी, वह साफ दिख रही थी। वो था धनिया। चेहरा सूखा हुआ, आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान। शरीर अब पूरा चांदी का नहीं था, सिर्फ हाथ और छाती चमक रही थी, जैसे वही उसकी मेहनत का भार हो। गांव के लोग डर से जमे खड़े थे, किसी की आवाज़ नहीं निकली। धनिया की आत्मा ने पहली बार सबको देखा, फिर उसकी नज़र रतनलाल पर ठहर गई। उसकी आवाज़ आई, धीमी, भारी लेकिन स्थिर। मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं जगह लेने आया हूँ। रतनलाल आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे लेकिन वह रुका नहीं। उसने ज़मीन पर बैठकर धनिया के कंकाल के सामने सिर झुका दिया। पहली बार उसके आंसू बिना डर के गिरे। गलती मेरी थी, रतनलाल बोला। मैंने लालच किया, मैंने बिना पूछे लिया। अगर इस खेत की कीमत मुझे चुकानी है तो मैं तैयार हूँ। धनिया ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, यह खेत मेहनत से सींचा जाता है, लालच से नहीं। तूने सच माना, अब खेत तय करेगा। उसी पल जमीन कांपने लगी, हल्की नहीं बल्कि गहरी, जैसे खेत में करवट बदली हो। लोगों ने देखा, जहाँ धनिया का कंकाल था वहाँ मिट्टी खुद ब खुद भरने लगी। चांदी धीरे धीरे गलकर मिट्टी में समाने लगी, लेकिन इस बार वह चमक नहीं रही थी, वह शांत थी। धनिया की आकृति धुंधली होने लगी। आखिर बार उसने कहा, अगर खेत बांटा जाए तो फसल बढ़ती है, अगर छीना जाए तो मालिक बदला लेता है। और वह गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो वहाँ कुछ अलग था। मिट्टी नरम थी, फसल हरी थी और रतनलाल वहाँ नहीं था। उसकी कोई लाश नहीं मिली, कोई निशान नहीं, बस उसका हल खेत के बीच खड़ा था, जैसे कोई अभी अभी काम छोड़कर गया हो। उस दिन के बाद भैरवपुर में कुछ नियम अपने आप बन गए। कोई उस खेत से चोरी नहीं करता, कोई रात में वहाँ नहीं जाता, अगर कोई हल चलाता तो पहले मिट्टी को छूकर सिर झुकाता। लोग कहते हैं, अगर किसी रात बहुत सन्नाटा हो तो खेत से हल्की धीमी आवाज़ आती है, और अगर कोई लालच से ज़मीन खोदने की कोशिश करे तो उसे चांदी नहीं दिखती, उसे दो आंखें दिखती है, एक मेहनत कश की और एक किसान की, जो अब खेत से अलग नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें डर था, रहस्य था और रोमांच था। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।